अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फहद आतिफ और मैं इस वक्त मौजूद हूं लाहौर के एक इलाका में जहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे सड़क के ऊपर मंडी लगाई गई है। आखिर वजह क्या है, जबकि हमारे पास यहां पर लाहौर में कई पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर लाहौर में मंडी लगती है, उसके बावजूद भी क्या ऐसी वजूहत है कि ये जानवर बेचने वाले इस सड़क के किनारे के ऊपर अपने मंडी लगाने पर मजबूर है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे इस वक्त किस कदर रश है और यही वजूहत है कि मैं आज यहाँ पर आया और लोगों से जानना चाहता हूँ कि इस रश की वजह से उनको क्या मुश्किलात का सामना पेश कर रहे हैं वो, जबकि ये एक रिहायशी एरिया है और ये इस वक्त एक रिहायशी एरिया में अपनी मंडी लगा के खड़े हुए और इनको वजह क्या हुई कि यहाँ पर अपनी मंडी लगाने के ऊपर मजबूर हो गए। चलते हैं अब इन्हीं के पास ही और इन्हीं से पूछते हैं आपका कितना विजिट है कि आप पहली दफा ये भी घर से नहीं निकले? 4 दफा मंडी हुए हैं। 4 दफा हुए मंडी और ये घर के पास है, इधर आगे अच्छा, मंडी में नहीं मिला आपको? मंडी में उसकी क्या वजह? मंडी में ये वजह है कि मुंह मांगी मौत नहीं मिलती। ये 6-8 लाख रुपए एक बच्चे का मांगी जा रहे हैं। अच्छा, समझ रहे हैं आप बात को? अच्छा, मुझे एक भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरसलान है। अरसलान भाई, मुझे एक ये बात बताओ कि इस वक्त एक रिहायशी एरिया में अपनी एक मंडी बनाई हुई है, बिल्कुल इजाजत तो है नहीं, एक तरह से गैर कानूनी भी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रश भी बड़ा पीछे, ठीक है, यहाँ पे मुश्किलात का सामना नहीं हो रहा जो आमने सामने कर रहे हैं? बहुत सारी मुश्किलात है, जाहिर सी बात है, वो तो आपको पता है। हालांकि पुलिस ने भी इसके पीछे आप देखा है, थाना भी है, साथ निकलते साथ थाना भी है। और दूसरी बात कि यहाँ पे अल्लीए वाले रोज चक्कर लगाते हैं लेकिन कोई असर नहीं है इनको। अच्छा, मुझे ये बताओ कि गलियों में चले जाते हैं अंदर। एक शहरी की हैसियत से आपको क्या लगता है ये इधर लगाने पे क्यों मजबूर है? ये जिन्होंने अंदर माल करना है, मतलब आगे लाहौर के ज्यादातर बंदे हैं जिन्होंने मंडी से माल लेके ना, वही आगे इधर खड़े होते हैं ज्यादातर। अच्छा, तो ये वैसे आपका क्या ख्याल है, ये सही है इधर खड़े हुए हैं? उनको होना चाहिए कि मंडी जाना नहीं होना चाहिए, मंडी जाना चाहिए। जो सबके लिए है वो सबके लिए होना चाहिए। मंडी में तो हमेशा ही बैठा ही हुआ है। जी नाज़रीन, अब चूंकि हमने एक आम खरीदो फरोख्त करने वाले की हमने कमेंट्स लिए, अब चलते हैं इन व्यापारियों के पास, उनसे जानते हैं कि ये इधर यहाँ पे खड़े होने की क्या वजह है। वालेकुम सलाम भाईजान, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ? राजी बाजी ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। हुक्म करो जी। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਵੇਚਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲਾਈਏ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਸੀ? ਅੱਛਾ ਪੈਸਾ ਗੱਲ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕੇ 500 ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ 500 ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ 500 ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 500 ਦੇਣਾ, ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਵੀ 500 ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਬੱਕਰੇ ਦਾ 1000 ਦਿਨ ਦਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਨਾ, ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈਆ ਸਾਡੇ ਜੰਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਾ 70,000 ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਢੇਰ ਬੈਠੇ, 20,000 ਰੁਪਇਆ ਖੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਢੇਰ ਡੰਗਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਈਏ, ਵੇਖਦਾ ਬੱਕਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਉਹ किस तरह दे रहे हैं? वो भाई मैं महंगाई लेना हिसाब देना दे रहा। जी हाँ नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा, अभी हम उन लोगों के पास जो बकरे का व्यापार कर रहे हैं, बेच रहे हैं, इस वक्त मैं एक भाई के पास हूँ जो अपना ये वेड़ा लेके खड़े हुए हैं। इनसे पूछते हैं कि ये मंडी से बाहर बेचने पे क्यों मजबूर है सड़क के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? ठीक ठाक भाई, तू सुनाओ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚਣ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, 5-6 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਰੋਡ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ। ਬਾਕੀ ਬੰਦੀ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ? ਆ ਬੰਦੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਨੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ? ਮੰਡੀ ਕਦੇ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਕਦੀ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਜੇ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਐਵੇਂ ਵਿਦਕ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਪੱਕੇ ਗਾਹਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਆਏ? 5 ਬੱਚੇ ਸੀ ਵੇਚਿਆ, 2 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਚ? ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਜੀ। 2 ਦਿਨਾਂ ਚ ਵੇਖਿਆ ਨਾ? ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਗਾਹਕ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਅਭੀ ਸਮਝੋ ਅੜੇ ਕੋ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਚ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ? 11 ਲੱਖ ਦੇ ਵੇਚੀ ਸੀ ਜੋੜੀ। 11 ਲੱਖ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅਬੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਜੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਚੋਗਾ ਤੇ ਦੋਂਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ? ਭਾਈ ਚੋਗੇ ਚ ਤੇ ਦੋਂਦੇ ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਦੋਂਦਾ ਜਰਾ ਜਵਾਨੀ ਚ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਆ ਜਰਾ ਨਾ ਬੁਢਾਪੇ ਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਚੋਗਾ ਹੈ? ਦੋਂਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਚੋਕ ਚ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ weight ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੋਂਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਣਨਾ ਜੋ ਵੀ ਬਣਨਾ। ਅੱਛਾ, ਦੋਂਦੇ ਦੀ ਕਰ ਪਾਸੇ ਦੋਂਦਾ ਜਾਨਵਰ ਉਹੀ ਤਗੜਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਰਾਕ ਪਾਈ ਹੋਏ ਇਹ ਉਹ ਉਹਨੇ ਤੇ ਦੋਂਦਾ। ਇਹ चोगा के दोनों है। चौका जो तो क्या नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पर 2 व्यापारियों से बात की कि क्या वजूहत है कि यहाँ पर खड़े होने की। उनका कहना है कि हमारे यहाँ पे मंडी के ऊपर हम जा नहीं सकते, वहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं। कोई कहता है कि जी हमने सारी ज़िंदगी ऐसे ही बेचा है।
लेकिन अगर बात की जाए कि वो भी ठीक है, लेकिन ये जो पीछे आप देख सकते हैं घर भी हमारे पीछे एक रुका हुआ है, ये भी अपनी जगह पे सच्ची है। अगर इनको बाहर निकलना पड़ जाए, कोई मजबूरी कोई वजह हो जाए, तो इनके लिए भी 100 मुश्किल मसाइल है। आइए चलते हैं जिनके घर के बाहर ये खड़े हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या वजूहत है, उनको क्या मुश्किल का सामना है और किसी के घर के बाहर ही क्यों ये खड़े हैं।